नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा 40 वार्डों की सूची जारी करी गई, जिसके बाद कुछ चेहरों पर खुशी आई है तो कुछ चेहरे मुरझाए हुए देखे गए हैं। वही बात करी जाए उम्मीदवारों की तो कुछ उम्मीदवारों ने अपना निर्दलीय फॉर्म भी जमा कराया है, जिसको लेकर जब भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार से इस चीज पर देर रात्रि में चर्चा करी गई तो उन्होंने बताया कि बड़े सोच विचार एवं पार्टी के साथ में बातचीत करने के बाद सूची जारी करी गई है। 40 वार्डों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके अंदर से जो उम्मीदवारों को चयन करना है उनका चयन कर उनका नाम सूची में जारी करा गया है। जो उम्मीदवार नाराज हुए उनको लेकर बताया है कि सभी उम्मीदवार पार्टी के साथ है। हमें पूरा विश्वास है कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ जाते हुए किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। और भी कुछ बड़ी बातें जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने बताई है। देखिए हमारा पूरी खास चर्चा। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा 2 दिन में लगातार 2 सीटें जाएंगी, जिसको लेकर कुछ चेहरे जिले और कुछ चेहरे राज्य में उसको लेकर आप क्या कुछ किस प्रकार से आपने देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काम के आधार पर अपनी एक पहचान स्थापित करते हैं और काम के आधार पर ही वे नेता बनते हैं। और निश्चित रूप से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, जहाँ पर हर क्षेत्र से कहीं 3, कहीं 4, कहीं 8, कहीं 10 उम्मीदवार, ऐसी परिस्थितियाँ हैं और 10 के 10 ही उम्मीदवार अपने आप में मजबूत हैं और 10 के 10 ही उम्मीदवार योग्य हैं। परंतु कहीं न कहीं एक जगह से एक व्यक्ति को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है, इसलिए एक को अवसर मिलता है और बाकी जो योग्य लोग छूट जाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में निश्चित रूप से कहीं न कहीं बड़ी परेशानी और बड़ी कठिनाई तो निर्णयकर्ताओं को भी आती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कारवान कार्यकर्ता है, एक अनुशासित कार्यकर्ता है। वो इन सारी बातों को समझता है और वो इन सब बातों को समझता है कि आज ये जो चुनाव, चाहे वो नगरीय हो चाहे वो ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी का विजय होना मात्र उस क्षेत्र के लिए नहीं, देश के लिए आवश्यक है, वर्तमान परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। और यही मजबूती देश आज जिस गति से पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत सम्मानजनक और एक प्रगतिशील दिशा में बढ़ चला है, उसके लिए भी आवश्यक है। और इस बात को समाज और जनता समझती है और कार्यकर्ता बड़े समर्पित भाव से उस दिशा में मेहनत करेगा। और जो सूची आज जारी हुई है, उन सभी प्रत्याशियों को प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को, अपने समय को और पूरी दम से, पूरी ताकत से मैदान में उतरकर काम कर और 40 प्रत्याशियों को विजयी दिलाएगा। वैसे अब जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसके अंदर किसी पार्टी का चिन्ह कुछ देख के नहीं जनता चुनाव देती है। जनता उसके कार्य प्रणाली को लेकर उसको चुनाव देती है। और जो अभी नए चेहरे है उसको लेकर पार्टी किस प्रकार से उसको समर्थन करूँ, किस प्रकार से उसको विजय बनाएगी। देखिए, कार्यप्रणाली, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव एक दिन नहीं लड़ता है, 24 घंटे चुनाव लड़ता है। ये तो चुनावी समय है, इसलिए ऐसा लगता है कि चुनावी मैदान में उतरा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज़ किसी न किसी पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से, रोज़ किसी न किसी समाज सेवा करने के माध्यम से, या जब भी विपरीत परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाए जैसे कोविड काल के अंदर निर्मित हुई थी, तब मैदान में खड़े रहकर, कोविड सेंटरों में खड़े रहकर और समाज को सेवाएं देने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करने वाला कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसने विकास के भी नए नए आयाम छुए हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। बिजली की व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया है, पानी की व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया है और हर उस क्षेत्र में विकास किया गया है जिस क्षेत्र में आवश्यकता है। और इन्हीं सब कारणों से और इन्हीं सब काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उस आधार पर मैदान में जाएगी और समाज का, जनता का समर्थन पाकर और नगरीय एवं ग्रामीण सरकार बनाएगी।
भाई साहब, जो अभी लगातार पार्टी के अंदर भी सक्रिय थे और जिनको उम्मीद के साथ बैठे थे कि हमारा नाम आएगा, परंतु उनका नहीं आया और वो अब कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर भी मैदान में उतर रहे हैं, तो उनको लेकर पार्टी का किस प्रकार से विचार रहेगा? देखिए, मैंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता बहुत ही डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मन में आक्रोश आता है। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही जगह पर एक नहीं अनेक योग्य कार्यकर्ता हैं और जिसको मिला है उससे भी योग्य कार्यकर्ता कई बार निर्णय करते टाइम अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग विचारों में आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी अधिकृत करेगी उसके साथ हर कार्यकर्ता रहेगा। कोई भी कार्यकर्ता निर्दलीय इस प्रकार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि हर कार्यकर्ता भाजपा का ये जानता है कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम पद के लिए, हम कुर्सी के लिए नहीं, हम विचार के लिए राजनीति कर रहे हैं और इस बात को प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है। इसलिए हमारे यहाँ से कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय नहीं लड़ेगा। अभी आज और कल के अंदर जो दोनों लिस्ट जारी हुई 40 वार्डों की, तो उसको लेकर अब किसी प्रकार का हेरफेर रहेगा या वही बयानी जाएगी फाइनल लिस्ट? देखिए, मोटे तौर पर किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा और उसके बाद भी कोई अपील समिति में अपील करता है और बहुत कोई आवश्यक कोई वजह रहती है या कोई ऐसी परिस्थिति अगर निर्मित होती है तो कोई छोटे मोटे फेरबदल हो सकते हैं, पर मोटे तौर पर कोई फेरबदल नहीं होगा।